जय माता दी मित्रों, आइए आज हम लोग तीसरे अध्याय की कथा में भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण की कथा श्रवण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिच्छुर अत्यंत क्रोधित हो देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरों यानी अथवा बाणों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़े को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विदीर्ण कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही शीघ्र गति से देवी की बाईं भुजा पर प्रहार करने लगा। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा को स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों से निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करते हुए अपने हाथों में शूल लेकर देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल से देवी की ओर शूल को फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। उसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिच्छुर की मृत्यु के बाद चामर नाम का दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी के नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर लड़ने लगे। सहसा सिंह ने आकाश की ओर प्रबल वेग से छलांग लगाई और भूतल पर पतित होते समय
अपनी पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके तदनंतर उद्ग्र नाम का दानव प्रशस्त खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नाम का दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंतक्षत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्यत नामक राक्षस को यमालय यमपुरी में पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वास्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षस को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रश्य और उग्रवीर एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक का उच्छेदन कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानव को सपाया के कर दिया और अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंस के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को थुथुन की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक गणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहसिक कार्य को देखकर महामाया क्रोधित होकर अपना पांस फेंककर उस महाबली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश को त्याग दिया। इसके तदनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। जब अंबिका ने यूं ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिंघाड़ने भी लगा। खींचने की चेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने पर महाशक्तिशाली दानव पुनः अपने भैंस वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उदंडता देखकर
जगजननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी ने विचूर्ण करते हुए कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवलोक भी गर्जन करने लगेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश पर प्रहार किया। जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुंह से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आह्लादित हुए। तदनंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगी। तो अभी आपने श्रवण किया माँ भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं के कष्ट का निवारण किस प्रकार से महामाया जगतजननी ने दैत्य सेना का संहार किया, महिषासुर का वध किस प्रकार से किया, इस कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। और कल की कथा में आप श्रवण करेंगे देवताओं द्वारा माँ दुर्गा की स्तुति की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जय माता दी।